ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अभी लास्ट हम लोगों ने किया एक फॉर्मूला किया है सम का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सम का फॉर्मूला ऐसे लगाना है आपको कि SUM सम टाइप करना है, उसके बाद आपको पूरी रेंज दे देनी है, ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला लग जाएगा। करेक्ट है ना? ये एक इसका एक शॉर्टकट है कि ऑल्ट के साथ प्लस दबा दीजिए तो भी आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। फिर मैं आपको बताया था कि अगर आपको राउंड ऑफ चाहिए, मतलब बेसिकली आप क्या चाहते हो कि जैसे यहाँ पे राउंड ऑफ हो जाए, ये 612 है, 612 यहाँ पे या तो 613 हो जाए या तो 612 ही रह जाए, तो पॉइंट के बाद डेसिमल पोर्शन तक आप वो अपना पकड़े कि पॉइंट के बाद 50 पैसा है तो ऊपर बढ़ा दे, अदरवाइज कम कर दे। तो इसको फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम? राउंड। क्या लगाएंगे? राउंड का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में एक चीज ध्यान रखना, फॉर्मूला अपने आप से बहुत सी चीजें बोल रहा है, तो आपको फॉर्मूला देख के समझना है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? देखो क्या पूछा जा रहा है? नंबर, जिसको आपको राउंड ऑफ करना है, तो नंबर आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आप कॉमा लगाओगे तभी आप आगे पहुंच पाओगे, और फॉर्मूला में सभी चीजें कंप्लीट करनी है तभी आप उसे ब्रैकेट क्लोज करोगे। क्लियर? फिर पूछा नंबर डिजिट कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आपको उसे राउंड ऑफ करना है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक उसे राउंड ऑफ करना है आपको। तो मान लीजिए डेसिमल के बाद मुझे 2 डिजिट रखनी है, तो आप 2 डिजिट के लिए आप क्या करोगे? 2 टाइप कर दोगे। क्लियर? और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दोगे तो ये आ जाएगा। करेक्ट है ना? डेसिमल के बाद अगर आपने कहा मुझे तो डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? 0। डन। और फिर से यहां पर हम ड्रैग करते हैं, तो 275 का 276 हो गया, 0.70 था क्योंकि लास्ट पॉइंट डेसिमल पोर्शन बेस्ट है। आप ही चाहते हो यार ये कॉन्सेप्ट ना पकड़े 0.5 वाला, मतलब अप ही करें हमेशा, क्या करें? अप, तो आप राउंड अप ही कर दो, मामला क्या लग जाएगा? राउंड। नंबर डेसिमल पोर्शन 0, तो ये क्या करेगा? अप ही जाएगी हमेशा। उसके बाद अगर आपने कहा डाउन ही जाए तो राउंड। आपने कहा ये इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर्स आपको पता है किसी को? इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं? जो डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते, A/B, मतलब पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते, तो फ्रैक्शंस अमाउंट हटाने के लिए हम इंटीजर फॉर्म में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें कुछ डेसिमल पोर्शन पूछ ही नहीं रहा वो, तो आप यहाँ पर करोगे ऐसे, तो इसमें ये डाउन जैसे हुआ है वैसे ही हो जाएगा, जैसे डाउन हुआ है ना, डाउन में हुआ है, बस पॉइंट वाली डेसिमल वाली पार्ट जो है वो हटा देगा। क्लियर? अब इसमें मुझे एक चीज बताओ कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? क्या होता है? तो स्क्वायर क्या होता है 25 का? हाँ, स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। और अगर मैं पूछने लूंगा 124 का बताओ तो डिफिकल्ट हो जाएगा, और 89 का पूछने लूंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, क्या? स्क्वाड। स्क्वाड। सेलेक्ट करो नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, फिर इसे ट्रैक कर दो तो ये सब पता है। स्क्वाड। क्लियर? अगर मुझे इसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो? एवरेज। एवरेज निकालना हो तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई? एवरेज क्या होगा? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला एवरेज। ठीक है, उसके बाद रेंज सेलेक्ट कर दो जिसके आपका एवरेज निकालना है, ये अपने आप से सम करके डिवाइड कर देगा और आपको बता देगा क्या एवरेज है। क्लियर? इस पूरी रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या है? क्या है? 4। ढूंढना आसान है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक रजिस्टर बना हुआ है और आपसे पूछा जाता है आपके पास स्टॉक जो है वो 200 और 300 स्टॉक्स आपके पास रखे हुए, और उसमें पूछा जाता है सबसे सस्ता प्रोडक्ट कितने का है, तो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? तो उस कंडीशन के लिए आपको क्या लगाना है फॉर्मूला कि अगर आपको मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, रेंज सेलेक्ट करनी है, मिन का फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूले कितने आसान है इसमें याद करना कि उसके नाम से उसका फॉर्मूला है। आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो मैक्स। डन? क्लियर है? अगर मैं पूछूं आपसे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ तो बताओ, थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब 6 आइटम है, उसमें ढूंढने में इतना टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 25, 23, देखो 2-3 रिजल्ट आ गए इतने सारे क्वेश्चन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल।
क्या होगा? तो पहले क्या पूछा है इसमें फॉर्मूले में? एरे। क्या पूछा है? एरे। तो एरे क्या होगा? ये एरे, जिस एरे में आपको पता करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा। अब क्या पूछा है? के मतलब कौन से स्मॉलेस्ट वैल्यू? तो मैंने कहा थर्ड, तो ब्रैकेट क्लोज करा। क्लियर? आसान हो गया काम। अगर आपको लार्जेस्ट वैल्यू पता करनी है तो ठीक है, और यहां पर आपको थर्ड लार्जेस्ट पता करनी है मुझे, 425। क्लियर? समझ आ गया? तो इस तरीके से आप इसे पता कर सकते हो। एक चीज और है, अगर आपको रैंक देनी है कि यार जब सबसे हाईएस्ट वाला है उसकी 1 रैंक आ जाए और बाकी की उसके हिसाब से रैंक आ जाए, अब आप सब में या तो टाइप करो देख देख के, या एक जगह फॉर्मुला लगाओ बाकी सब जगह ट्रैक करो। तो फॉर्मुला क्या लगाऊंगा मैं? मेरे को पता करना है रैंक। रैंक के लिए फॉर्मुला क्या होगा? रैंक। आ गया रैंक टैब। अब पहले क्या पूछा जा रहा है? नंबर। नंबर मतलब किसकी रैंक पता करनी है मुझे? इसकी रैंक पता करनी है, ठीक है ना, कॉमा। फिर इसका पूछा है क्या है? रेफ। रेफ मतलब रेफरेंस ही होगा, मतलब इसकी रैंक मुझे किस जगह पता करनी है? इस जगह पे। क्लियर ना? और इसे मैं क्या कर दूंगा? फ्रीज। क्या करना है? फ्रीज क्यों करूंगा? अभी चलो फ्रीज नहीं करता हूं, और कॉमा लगाया। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़े को वन बोल, मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग और वो दूं रैंक, या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, मतलब बड़े से छोटे को रैंक दूं या छोटे से बड़े को? तो मेरे को तो बड़े से छोटे देना है ना, तो उस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जीरो मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग, वन मतलब असेंडिंग टू असेंडिंग। अब मैंने प्रैक्टिस किया, तो इसकी रैंक 6 ही है, सबसे सब में सबसे लास्ट तो आएगा ये, अगर बड़े छोटे। अब मैं इसे ट्रैक करूंगा तो ये क्या कुछ गलती आई क्या इसमें? नहीं आई गलती। डुप्लीकेट दो दो बार कैसे आ सकता है एक रैंक? क्यों आया होगा ऐसा? क्यों आया होगा? क्या फॉर्मूले में गड़बड़ी रही होगी? देखो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी है क्या? हमेशा जब भी गड़बड़ी जहां पर होना वहां देखनी चाहिए। कहां देखना चाहिए? जहां गड़बड़ी हो। गड़बड़ी यहां नजर आ रही ना, तो इस पे क्लिक करके देखते हैं अब क्या नजर आ रहा है गड़बड़ी। क्या? क्या गड़बड़ी है भाई? तो वो जो ये जो रेंज है, ये भी तो शिफ्ट हो रही है नीचे, और ये शिफ्ट नहीं। भाई रेफरेंस तो यही रहेगा ना सेम। नंबर तो चेंज होना चाहिए लेकिन रेफरेंस तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। मतलब क्या है? फिर से समझो। जब मैं रैंक का फॉर्मूला लगा रहा था तो मैंने बल्कि बोल भी दिया था ये बात को, नंबर। क्या मैं चाहता हूं जब ये नीचे, जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूं इस फॉर्मूले को, तो नंबर चेंज होना चाहिए। भाई अभी तो 4 की रैंक पता कर रहा है, फिर 25 की रैंक पता करेगा, फिर 23 का है ना, तो ये नंबर तो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कॉमा। रेफरेंस। रेफरेंस क्या है ये? क्या रेफरेंस कॉमन है या सब जगह एक ये रहेगा, या फिर बदला लाना चाहिए नीचे, ये भी शिफ्ट होना चाहिए? जब मैं यहाँ पे 25 की रैंक पता करूंगा तो रेफरेंस ये रहेगा कि ये बदलेगा? ये रहेगा ना, तो इसका मतलब ये शिफ्ट नीचे। तो इसे क्या कर देंगे हम? फ्रीज। F4 दबाएंगे, फ्रीज हो गया। करेक्ट है ना? कॉमा जीरो। जीरो तो सब में कॉमन है। उसके बाद मैं इसे ट्रैक करूंगा, देखो। क्लियर? तो ये देखो, ठीक है ना अब एकदम? ठीक है ना अब? करेक्ट है ना? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नेक्स्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आपने कोई काम करा ऑफिस में, और आपने उसमें डेट लिखी। क्या लिखी? डेट लिखी। और आपका आपका बॉस बोलता है यार डेट ना आपने ऐसे लिखी हुई, डे अलग, मंथ अलग, ईयर अलग। आपने, बॉस ने बोला इसे अलग अलग, आप इसे जोड़ दो। क्या कर दो? तो आप इसे फॉर्मूले में जोड़ोगे कैसे? डेट, पहले लिखोगे ईयर जो पूछा जा रहा है, फिर मंथ, और फिर डे। हो गया? क्लियर? आपको मान लीजिए क्या करना है, इस डेट में से डे बाहर निकालना है। क्लियर? डन। मंथ बाहर निकालना है तो मंथ का फॉर्मूला। ईयर बाहर निकालना हो तो डन। नहीं नहीं, ये क्या है, बेसिकली सिस्टम के हिसाब से पकड़ता है। जो मेरे सिस्टम का फॉर्मेट होगा, मेरे सिस्टम का फॉर्मेट क्या है? मंथ पहले है,
और डेट, अगर इस फॉर्मेट को आप चेंज कर दोगे तो फिर वो वैसे ही आएगा, सिस्टम की डेट के साथ चलता है। आगे बढ़े। अभी देखो आज का डेट है, आज है 26, 26 ही तो है आज, 26 अगस्त, और ये देखो वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही मंथ डेट आ रही है कि नहीं आ रही है आज। कल मैं बैठूंगा कल ये डेट आएगी। अभी टाइम कितना हो रहा है 9:32, सिस्टम की डेट देख लो और ये देख रहा है, तो हर मिनट ये चेंज होता है। कल आऊंगा कल इस सिस्टम की डेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा रखा है। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, टुडे, क्या टुडे, टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे, उससे क्या होगा, जो सिस्टम की डेट है ना वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो कल जब सिस्टम की डेट चेंज हो जाएगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप एक चाहते हो डेट के साथ टाइम दिया है तो फिर नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। आप ये चाहते हो यार कि मेरे मतलब डेट तो आ जाए लेकिन वो रेगुलर अपडेट ना हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ दिस एरो, ये वाला एरो, कंट्रोल के साथ दिस साइन, करेक्ट है ना, सेमीकोलन होता है, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हो टाइम जो अभी करंट टाइम चल रहा है वो यहां पर आ जाए लेकिन वो अपडेट ना हो, तो कंट्रोल शिफ्ट दिस साइन, कंट्रोल के साथ ये वाला साइन, ठीक है। टाइम क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। एक लास्ट टॉपिक है आपका इस पार्ट में, जैसे कि अभी है 21, मैं लिखता हूँ इसमें कि .21/2022 और इसे मैं ट्रैक करता हूँ। आज का तारीख है 26, मुझे बताओ वीक का कौन सा दिन है आज, पहला दूसरा, कौन सा दिन है वीक का, क्या है, नहीं डे नहीं पूछा मैं, डे कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा है, पांचवा कैसे, पांचवा कैसे, हाँ कहाँ से स्टार्ट करा, मंडे से। और अगर मेरे ऑफिस में मान लीजिए आपको मुझसे पहले पूछना चाहिए था ना, सर आप पहले मुझे बताओ आप किस बेस से पूछ रहे हो, संडे को पहला दिन पूछ रहे हो, संडे को जीरो मान रहे हो, क्योंकि कंपनी वेरी करता है ना, अलग अलग कंपनी में अलग अलग दिन वेरी करता है, करेक्ट है ना। तो उस बेस को सोचते हुए आपको बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे, मैं अगर आपसे पूछूं 21 तारीख को क्या था, कौन सा दिन था, है पहला दूसरा तीसरा चौथा, है जन्मदिन तुम्हारा कौन सा दिन था, ठीक है। चलो और अगर मैं पूछने लगूं कि भाई मुझे बताओ 26 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो डिफिकल्टी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो इस चीज को पता करने के लिए, वीकडे फॉर्मूला पता करने के लिए आप क्या लगाते हो, वीकडे का फॉर्मूला क्या पूछा पहले, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर मतलब डेट जिसका आपको पता है, कॉमा, ठीक है। पूछा है ये भी परसेप्शन पूछा है, सर बता तो दो कि मंडे को पहला दिन बोलोगे, संडे को सातवां दिन, मतलब क्या परसेप्शन है आपका। तो यहाँ पे उसने परसेप्शन भी सारे बोले, अगर संडे को पहला दिन बोलते हो, सातवां दिन सैटरडे को बोलते हो, तो यहाँ पे 1 टाइप कर दो, कोड जो है 1 है, ठीक है ना। 2 जो है किसके लिए, मंडे पहला दिन और संडे सातवां दिन, ऐसे अलग अलग परसेप्शन है, मैंने 2 ले लिया, करेक्ट, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, क्लियर। और फिर इसे मैंने ट्रैक कर दिया, जब मैंने इसे ट्रैक करा तो देखो इसने बता दिया आज का दिन क्या है, कौन से दिन है, अगर मंडे का पहला दिन माने अगर हम, तो करेक्ट है। ये सारे फॉर्मूले ऐसा मैं सोचता है बहुत वैसे हैं, वो है इंपॉर्टेंट नहीं है या नहीं है। पहली बात तो ये बेसिक है, ये आपको पता होना ही चाहिए, अगर आपको एडवांस तक पहुंचना है तो आपको ये पता होना जरूरी है। तो अब आगे चल के हम एडवांस तक पहुंचेंगे और इन फॉर्मूलों का अधिकतर उसमें इस्तेमाल होगा, करेक्ट है। तो इन फॉर्मूलों को इसलिए हमें करना जरूरी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब असाइनमेंट है वो आप लोग कर सकते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अगर आप ये चाहते हो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे ये आ जाए, इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पूरा पेट नहीं भरेंगे, आराम से खिलाएंगे तो हर चीज, हर किसी का टेस्ट आपको पसंद आएगा। एक ही बार में सब कुछ खिला देंगे ना तो पचा पाओगे ना हजम कर पाओगे और सबको पेट खराब ही हो जाना है। अच्छी बात है आपने डाउट रखा, तो मैंने आपको बता दिया ना, वो डाउट क्लियर कर दिया नहीं कर दिया कि आने वाली क्लासेस में वो मिलेगा, ठीक है। पूछ लेना चाहिए जो डाउट हो आपका, ठीक है।